तो दोस्तों, मैं अभी घर से बाहर निकला, काम करके आया तो थोड़ा बाहर निकला तो सनसेट हो रहा था। मैं सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और अच्छे से दिखाई देता अगर हम टू बीच पे होते या मुसवाजी में होते या फिर शायद ग्राम्बे में उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। फिलिकन फ्लाक में सनसेट बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गन्ने वन्ने सब कट गए हैं, पीछे है थोड़ा, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हाँ, तो मैं जा रहा हूँ मिट्टी लाने के लिए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, कितना दिन हुआ मालूम नहीं है, क्योंकि वीडियो आज करते हैं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद अपलोड होती है। कभी कभी क्या होता है 2-4 महीना हो जाता है वीडियो पड़ी होती है, फिर देखता हूँ ये वीडियो तो अपलोड नहीं किया, तो करता हूँ। और इस बाल्टी में मिट्टी लेके आएंगे। ये बाल्टी शायद लेके आया था, अब याद नहीं कहाँ से, लेकिन किसी से मांग के लेके आया था कि मुझे थोड़ा काम है। तो जाऊंगा, इसमें मिट्टी लेके आऊँगा। और पीमा उगाना है। पीमा मिर्ची को बोलते हैं हिंदी में, और हमारी अवधी भाषा में मिर्चा बोलते हैं। हमारे घर में सब, हाँ, अयोध्या में सभी लोग मिर्चा बोलते हैं। तो इसमें मिर्चा उगाना है, पीमा उगाना है। और आज मैं आ रहा था तो एक शॉप थी जहाँ पे सारे सामान बिकते हैं, प्रार्थना या वो सब धूप बत्ती इसके। तो वहाँ मैंने देखा तो मुझे जौ दिखाई दिया और धान भी, तो मैं थोड़ा लेके आया। जौ अगर बोलें तो गेहूं के जैसे होता है, उससे मिलता जुलता है। पहले बहुत, शायद 500 साल पहले या 1000 साल पहले, जब गेहूं नहीं था तो शायद लोग जौ ही, सबसे पहले जौ ही के आटा बनता था। और जौ का सत्तू बहुत अच्छा बनता है। हमारे खेतों में आज भी उगाया जाता है, शायद 2 बीघा जैसा। तो पिताजी को बहुत पसंद है जौ उगाना, भले वो यूज करें ना करें, लेकिन उनको बहुत पसंद है। तो जब मैं उसको ले रहा था तो मुझे उसने बोला कि पता है ये धान नहीं, ये जौ है। तो मुझे हंसी आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला ठीक है, बता रहे हैं तो शायद उनको पता होगा कि ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे पता है। थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं, फिर आगे करेंगे। और यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप जो एक बहुत दूर एक देख रहे हैं ऊंचा पहाड़ जैसा, वो समंदर के अंदर में है। और यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन मेरा जाना नहीं होता है। मेरे साथ तो कहानी होती रहती है, मेरे साथ बहुत स्टोरी होती है। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं आया यहाँ पे तो मैंने बाइक के लिए मैं पूरा प्लान बना के आया था कि मैं बाइक लूँगा। मुझे उतना पसंद नहीं, लेकिन लूँगा। तो पैसा दे दिया, ना बाइक मिला ना पैसा मिला। फिर कुछ टाइम के बाद मैं सोचा कि कुछ नहीं, चलो साइकिल ही ले लेते हैं। कभी कभी मैं साइकिल चलाना पसंद है, मुझे साइकिल से आना जाना पसंद है। लेकिन बस ऐसे, मतलब आना जाना क्या बोलेंगे, जो काम पे नहीं, और भी बाकी जगह थोड़ा चलाना पसंद है साइकिल। तो मैं सोचा था कभी जाएंगे इसी साइड समंदर कहीं इधर घूमने के लिए तो साइकिल का यूज करेंगे। मैंने 1500 रुपये का साइकिल लिया, एक दुकान पे रिपेयर करने के लिए दिया। और वो 1 साल, शायद 1 साल हो गया। जब मैं उसको पूछा साइकिल रिपेयर हुआ, तो बोला है कौन साइकिल, कैसे साइकिल है बताओ, यहाँ बहुत साइकिल खड़ी। अब मैं भी भूल गया कि कौन सा साइकिल ख़रीदा था। तो साइकिल भी, वो भी चला गया 1500। उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं बहुत टाइम लगा दिया, वक्त नहीं मिला और बहुत टाइम लगा दिया। तो ऐसे, तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे जौ पे। तो जौ गेहूं जैसा होता है, लेकिन उसमें कैसे, जब उसको, उसमें ज़्यादा, जब उसको पीसते हैं तो उसमें ज़्यादा वो कचरा निकलता है, जो जो उसका वो होता है। और गेहूं शायद 3 महीने में तैयार होगा, तो जौ जो है 15 दिन पहले हो जाएगा।
तो खेतों में उगाया जाता है, पिताजी को बहुत पसंद है जो उगाना। तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उगाते हैं, 8-10 बोरी या 2 बीघे में जो भी निकले तो इतना उगाते हैं। मैं लेके आया हूँ, मैं ट्राई करूँगा, पर मुझे समझना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो मुझे मालूम है कि हम दिसंबर या नवंबर में बो देते हैं, दिसंबर में, और मार्च में हम वो कटाई हो जाती है, मार्च अप्रैल में। मार्च में जौ की कटाई होती है इंडिया में, और गेहूं की कटाई होती है अप्रैल मई। मई नहीं जाता है, अप्रैल में लगभग हो जाता है। अब यहाँ मुझे सोचना पड़ेगा कि कब ठंडी होगी, कब कैसे होगा, तो मैं देखूँगा और अपने तरीके से फिर मैं उगाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं क्या होता है। कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। देखूँगा कैसे होगा। मेरा भाई ये देख रहे हैं, ये ज़मीन से पानी नहीं निकल रहा है, ये प्लांट किया गया है पानी को, पाइप सब जगह से, सो उसका पानी है। बहुत सारा जगह नहीं है यहाँ पे, मैं जहाँ पे मतलब मुझे चीज़ें करने के लिए बहुत बड़ी जगह नहीं है, नहीं तो मैं और अच्छे से कर पाता। कुछ नहीं, अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, हम 3 दोस्त थे, मैं और संजय भाई और सरफुद्दीन, हम 3 दोस्त थे। तो ये बड़ी लंबी स्टोरी है, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको बताता हूँ। तो हम 3 दोस्त थे, तो क्या हुआ कि संजय भाई को पसंद था जो एक लाल कलर की मछली आती है, रेड फिश आती है, उनको खाना बहुत पसंद था। तो कहीं से ढूंढ के लेके आते थे, ग्राम्बे से या कहीं से, तो वो जाके लेके आते थे। तो शायद दोनों लोग जाते थे, तो मछली लेके आएंगे, फिर उनका अपना एक तरीका होता है सारी चीज़ें करने का, तो मतलब काफ़ी हो जाता था। पैसे की तब बात थी क्योंकि जॉब में थे अभी, तो हालांकि वो लोग बिजनेस में हो गए हैं, तो अब पैसे की बात नहीं, लेकिन उस टाइम बात थी। जब आप जॉब में होते हो तो पैसे की बात थोड़ा देखना पड़ता है। तो मेरा दोस्त था जो सरफुद्दीन, उसने एक प्लान किया। तो उसने प्लान किया कि हम मछली पकड़ने के लिए मशीन ख़रीदते हैं, जो उसको कटिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे मतलब लोकल लैंग्वेज में अगर यूज़ करें तो कटिया बोलेंगे। तो उसने ख़रीदा, फिर उसने जो पुरानी साइकिल थी उसको मुझे दे दिया, नया साइकिल ख़रीदा। तो मैंने उसको पूछा, सरफुद्दीन भाई इतना खर्चा हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये क्या करने की तैयारी हो रही? ला, आप नहीं जानते हो, एक बार मछली ख़रीदने जाओ 500 रुपये खर्चा होता है, और अपने पास 2 दिन की छुट्टी होती है। हम क्या करेंगे, सारा सामान लेंगे और हम मछली पकड़ने जाएंगे और मार्केट में सेल करेंगे। बोला ठीक है। साइकिल मुझे दिया, नया साइकिल लिया, और फिर उसने अपना मशीन सब कुछ लेके मुझे हंसी आ रहा है इस पर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सारा सामान लेके आया ख़रीद के, कम से कम उसने 5000 या 6000 का समझो 5-6 हज़ार रुपये लगाया वो मछली सेटअप पकड़ने के लिए। जो भी उसका ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लेके आया, और फिर साइकिल ख़रीदा शायद 3000 रुपये का, 10,000 रुपये खर्चा किया। और फिर 10,000 रुपये खर्चा करने के बाद सारा सामान लेके समंदर गया। और वहाँ पे उसने क्या किया, जो भी पकड़ने का होता है उसमें चारा, कहीं कभी मुर्गा फंसा रहे हैं, कभी ऑक्टोपस क्या होता है शायद, उसको उसमें लगा के समंदर में फेंक रहे हैं। एक मछली भी नहीं फंसी, एक मछली भी नहीं फंसी, मतलब पकड़ पाया। तो शाम को जब शाम को आए तो पता नहीं, ये वीडियो में जब वो लोग देखेंगे तो मुझे शायद फ़ोन करेंगे और मुझे शायद डांटें या जो भी है, लेकिन बातें करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बताने में। तो सरफुद्दीन बोलता है अब मछली बहुत होशियार हो गई है, बहुत चालाक हो गई है। तो रुको यार, नॉर्मली मैं इतना हंसता नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहे हैं पुराने दिन, तो मुझे हंसी आ रही है, अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो अभी 2 दिन पहले जब मैं
परेशान था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं एक दिन क्योंकि वो फिलीपींस में रहते हैं, 4 घंटे का टाइम, तो मैं 2 बजे रात को फ़ोन किया। मैं बोला संजय भाई बात करते हैं, तो बात किया। तो बात किया, उनको काम पे जाना, मतलब काम नहीं, उनका अपना बिजनेस है तो जाना था, तो फिर भी टाइम निकाल के हम बात किए। फिर मैं सोया, फिर कंपनी जाने से पहले उठा, फिर सारी चीज़ें किया। तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती ऐसे होती है। अभी मॉरिशस में फ़िलहाल दोस्त नहीं है, लेकिन जान पहचान बहुत है, जान पहचान है। पर दोस्त तो सरफुद्दीन और संजय भाई, ये लोग दोस्त थे यार। अभी भी मतलब जब भी हम कभी बातें करते हैं तो बहुत लंबा बातें करते हैं। उस दिन 3 बजे रात को फ़ोन किया, तुरंत फ़ोन उठाए, तो ठीक है, अच्छा लगता है। तो अब वो संजय भाई मज़ा ले रहे हैं सरफुद्दीन का, बोल रहे हैं हाँ मछलियाँ होशियार हो गई हैं, चालाक हो गई हैं। तो हम लोग काफ़ी मज़ा करते थे। फिर प्रॉब्लम क्या होता था कि जब मछली नहीं पकड़ में आती थी, तब अब जब घर पे तो सबको बता के रखा है कि हम लोग 8-10 लोग रहते थे, सब लोग अपना अपना मतलब एक मास्टर करके थे, उनकी अपनी एक फैमिली के लोग थे, 5-6 लोग थे। तो अब उनको बता के रखे हैं कि मछली जो है हम लोग पकड़ने जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी दूर आ गया, कहीं मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है। तो अब मछली अगर नहीं पकड़ में आ रही है तो फिर ख़रीद के लाना पड़ेगा। अब ख़रीद के नहीं लाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी कि हम मछली पकड़ने गए थे, मछली नहीं आई, पकड़ में आई। तो अब खरीदते इज़्ज़त बचाने के लिए, अब लेके आते, तो जब यहाँ पे घर पे आते तो जो खाने वाले और भी सब दोस्त लोग थे, तो वो लोग क्या बोलते कि थोड़ा मिट्टी यहाँ देखते हैं, करते हैं। तो मिट्टी तो ले लिया हूँ, अब चल रहा हूँ। काफ़ी वजन है, शायद 3-4 केजी है। तो अब पकड़ के लेके आते। अंधेरा हो रहा है, इसका ब्राइटनेस सही करना चाहिए मुझे। अब मछली तो पकड़ में आए नहीं, और मछली पकड़ में जब आए नहीं तो ख़रीद के लेके आए। जब ख़रीद के लेके आए घर पे तो दोस्त होते हैं, सब लोग बोले भाई पकड़ के लेके आए हो, चलो आज कटती है। तो अब वो लोग जो लोग पीते होते थे, मतलब कैसे बोलेंगे पता नहीं, वीडियो में बोलना ठीक है कि नहीं, सोमरस बहुत पुराना नाम होगा शायद, बियर जो भी पीते थे, बैठते काफ़ी मज़ा करते थे वो लोग। मैं तो कभी से मैं शराब कभी नहीं पिया, लेकिन मैं भी बैठता था। जब उन लोगों के साथ में बैठता था तो सारी चीज़ें पता होती थी, क्योंकि बातें करते थे, काफ़ी चीज़ें होती थी, हंसी मजाक होता था। लेकिन मैं पीता नहीं था, मैं अभी भी नहीं पीता हूँ। तो सरफुद्दीन ऐसे करते हफ्ते में 4, मतलब महीने में 4-5 बार ऐसे हो, 4-5 बार ऐसे हो। फिर काफ़ी टाइम के बाद सरफुद्दीन एक दिन बोलता है, क्योंकि वो बिहार का था और हम और संजय भाई अयोध्या के थे, तो हमारी भाषा एक जैसी थी, लेकिन हम लोग हिंदी में ही बातें करते थे, तीनों लोग हिंदी में बात करते थे। लेकिन भोजपुरी अवधी कभी कभी निकल जाती थी मुँह से। तो और जो मास्टर थे उनका काम था, वो अब उनके फैमिली के 3-4 लोग थे। उनका काम था सुबह उठना, चाय बनाना, चाय ख़त्म होगी फिर खाना बनाना, खाना ख़त्म होगा फिर उठ के चाय बनाना, फिर शाम को खाना बनाना। उनका बेचारे का काम जो भी था, उनका सिर्फ यही काम था। तो हम लोग बोलते मास्टर ड्यूटी शुरू हो गया। तो काफ़ी मज़ा आता था मुझे। मैं नॉर्मली इतना हंसता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सीरियस रहता हूँ, लेकिन मुझे सारी चीज़ें याद आ गई। तो बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं कि तुम विजय बिल्कुल गुस्से में रहते हो, हंसते नहीं हो, और ऐसे ठीक नहीं है। पर जब आपके मनपसंद के लोग होते हैं, उनके सामने आपकी हंसी भी निकलती है और आप उनसे खुल के बातें करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं उनके साथ में,
आपके मनपसंद दोस्त होते हैं, तब आप उनसे बिना झिझक के या बिना किसी चीज़ों के लेके आप उनसे बातें कर सकते हैं। बाकी लोगों के सामने हँसना या उनको हँसाना, वो फिर वो एक जोकर के जैसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप एक जोकर के तरीके से लोगों को हँसा रहे हो या उनके साथ हँस रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है और मैं सीरियस ही रहता हूँ। मैं गुस्सा नहीं रहता हूँ या ना मुझे कोई तकलीफ़ रहती है, लेकिन मैं नॉर्मली लोगों से हेलो हाय करना या नॉर्मली लोगों से बातें करना मुझसे नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि ये इंसान मिलेगा तो मैं उससे पहले मैं उसको बोलूँगा नमस्ते, हेलो, हाय, जो भी है। लेकिन लोग आते हैं, फिर 1 सेकंड होता है, 10 सेकंड होता है, फिर मैं बात नहीं कर पाता हूँ। तो मैं बचपन से ही शर्मीला हूँ। जब मैं घर पे रहता था वहाँ गाँव में, तो भी मैं किसी के घर पे जाना नहीं, किसी से कोई चीज़ें नहीं, अपनी चीज़ों में रहना और अपनी चीज़ों में खोए रहना, अपनी चीज़ें देखना। तो मेरा जो स्वभाव है वो ऐसा ही है और यहाँ पे भी है, ऐसा है। मुझे हालांकि 1 साल हो गया है, लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनके साथ मैं खुल के बातें कर सकूं, हंस सकूं, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकूं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं संजय सरफू की बातें जब आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा तो कितना अच्छा लगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर किसी दिन और वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए और करते हैं भी कोई सवाल जवाब आप लोगों के इंस्टाग्राम और उससे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जल्दी लूँगा। किसी का नंबर, किसी का कमेंट या किसी का मैसेज नहीं डिलीट किया हूँ, मैं लूँगा। और मैं ये जो वीडियो किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी देर तक मैं हंसा और मुझे चीज़ें याद आई। तो आज से मतलब पिछले 10-15 दिन से मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोगों से बताऊँगा मॉरिशस के बारे में। और मैं काफ़ी अलग अलग रहा हूँ, अयोध्या में रहा हूँ, अहमदाबाद में रहा हूँ, गुजरात में मेहसाणा, कलोल, बलोल और कच्छ भुज में रहा हूँ जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, वापी में रहा हूँ। तो मैं कई अलग अलग जगह पे रहा हूँ। किसी दिन इस पे अलग से वीडियो करूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी सवाल जवाब हैं आप कीजिए। मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ, लेकिन वीडियो बना के अपलोड करने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाता है। तो तब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।